पार्ट 2 मॉडल पेपर का ये पार्ट 2 वीडियो है। ये पार्ट 2 मॉडल पेपर का है, क्लास 10 का ये मॉडल पेपर पार्ट 2 वीडियो है। कौन सा बुक है? तो ये सामाजिक बुक है, सामाजिक विज्ञान है। कौन सा है? सामाजिक विज्ञान है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर बुक नहीं पढ़े हो तो पार्ट बाई पार्ट इस चैनल पर पूरा ऑब्जेक्टिव है, जाकर देख लेना। अगर नहीं पढ़े हो तब पर भी देखो मॉडल प्रैक्टिस सेट, उसके बाद पढ़ लेना जाकर। उसके बाद उसको भी पढ़ लेना, बुक को भी कंप्लीट कर लेना, इसको भी कंप्लीट कर लेना, परीक्षा के लिए बहुत सहायक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 31 नंबर कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो वो है पंचायती राज व्यवस्था में है। किस संस्था में है? पंचायती राज व्यवस्था में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 32 नंबर कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है कितना है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है? कितना है? तो 543 है। कितना है? 543 सीट है। कितना? 543। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? कौन थे भारतीय किसान यूनियन के नेता? महेंद्र सिंह टिकैत थे। कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। सी नंबर इसका आंसर होगा। चौंतीस नंबर प्रश्न कह रहा है कि 34 नंबर राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी है? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो किस देश में पड़ी? तो ब्रिटेन में पड़ी। किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 35 नंबर किसने फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है? तो गैर लोकतांत्रिक फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। सी नंबर इसका आंसर होगा। आंसर बोलते चलो। आंसर बहुत सिंपल प्रश्न आ रहा है, आंसर बोलते चलो। आंसर में कमी नहीं होनी चाहिए, समझे ना? आंसर में कमी नहीं होनी चाहिए, आंसर बोलते चलो। 35 नंबर प्रश्न 36 कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है बताओ तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है? तो जम्मू कश्मीर को राज्य दर्जा प्राप्त है। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से हुई? तो राजस्थान से हुई। कहाँ से हुई? राजस्थान से। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो पटना का है। किस जिले का है? तो किस जिले, बिहार के किस जिले का प्रश्न गलती लग रहा है, प्रश्न गलती है, इसको रहने दो। 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? तो वो 4 है। कितने हैं? 4। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? वो है हॉलमार्क चिन्ह का आवश्यक है।
42वां प्रश्न कह रहा है कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, किसने अपनाई? किसने अपनाई फूट डालो और राज करो की नीति? तो वो अंग्रेजों ने अपनाई। किसने अपनाई? अंग्रेजों ने। 43वां प्रश्न कह रहा है कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री होते हैं। 44वां प्रश्न कर रहा है कि साख का क्या अर्थ है? साख का क्या अर्थ है? साख का तो विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता, यानी सी, ए और बी होगा। 45वां प्रश्न कर रहा है कि बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। इन चारों में से बताओ जो बांग्लादेश के हैं, जो कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति हैं। तो वो है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। 46वां प्रश्न कह रहा है कि 46 नंबर कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जा सकता है। 47वां प्रश्न कर रहा है कि WTO का विस्तारित रूप है। बताओ तो क्या होगा? WTO बहुत सिंपल प्रश्न आ रहा है। आंसर बोलते चलो, आंसर बोलने में कमी मत करो, आंसर बोलते चलो। बताओ तो WTO का विस्तारित रूप क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? बी होगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो 48वां प्रश्न कह रहा है कि 48 नंबर कि सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा किस प्रकार की आपदा है? इसमें आपदा प्रबंधन का भी है, क्योंकि ये सामाजिक विज्ञान है ना, सामाजिक विज्ञान का ये मॉडल पेपर है, इसलिए इसमें आपदा प्रबंधन भी आएगा। तो सूखा किस प्रकार का आपदा है? सूखा किस प्रकार का आपदा है? तो ये प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा। 49वां प्रश्न कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो वो 1885 में हुई। कब हुई? 1885 में। 50वां प्रश्न कर रहा है कि वी एस न्यायपाल कौन थे? वी.एस. न्यायपाल कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार विजेता थे। कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता। ए नंबर इसका आंसर होगा। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 51 नंबर किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा? तो मार्टिन लूथर ने कहा। किसने कहा? मार्टिन लूथर ने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सतलज नदी पर अवस्थित है। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। कहाँ है? हाजीपुर में है। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कहलगांव प्रश्न बोलते चलो, आंसर बोलते चलो। प्रश्न बोल रहा हूँ, आंसर बोलते चलो, आंसर बोलने में कमी मत करो।
56 नंबर कह रहा है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो भागलपुर में है। किस जिले में अवस्थित है? भागलपुर जिले में अवस्थित है। तो 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किस स्टेशनों के बीच चली थी? भारत में पहली बार रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच चली थी। पहली बार रेलगाड़ी जब बनी थी तो ये मुंबई से थाने के बीच चली थी। 58वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? कौन सा राज्य है जो गेहूं उत्पन्न करता है? उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। 59वां प्रश्न कह रहा है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? कौन सा जो फसल है जो उसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट है। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आंसर बोलते चलो कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? दूसरा है। क्या है? दूसरा है। तो इसी के साथ वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। पार्ट बाई पार्ट बनाते हैं जिससे पढ़ने में आसानी होगा। क्या होगा? पढ़ने में आसानी होगा और पढ़ने और समझने में आसानी होगा पार्ट बाई पार्ट बनाने से। इससे डरना मत कि ये पार्ट बाई पार्ट इसका सामाजिक विज्ञान का ये इतना पार्ट है, ये 5 गो है, 6 गो है, इससे मत डरना। समझे ना? इससे मत डरना कि ये सामाजिक विज्ञान का ये 5 गो है पार्ट, ये 6 गो है, इससे मत डरना। क्योंकि पार्ट बाय पार्ट बनाने से ये होता है कि समझने और समझने में आसानी होता है। क्या होता है? समझने में आसानी होता है। अगर नोट्स बनाते हो तो नोट्स के लिए भी आसानी होता है। समझे ना? तो इसी के साथ वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं इसके पार्ट 3 में।